We will continue with the triacylglycerols or the tags in this module and in the next module because the polar hydroxyl of the glycerol and the polar carboxylate of the fatty acids are bound in the ester linkage. अब ग्लिसरॉल के अंदर OH ग्रुप है जो उसको वाटर सॉल्युबल बनाता है, इसी तरह जो फैटी एसिड्स हैं उसके अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो पोलर ग्रुप है जो उसको वाटर सॉल्युबल बनाता है। जब ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल हमने देखा ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, वाटर निकल जाता है, तो दोनों के पोलर ग्रुप्स जो हैं वो आपस में अटैच हो जाते हैं विद द एस्टर लिंकेज। Therefore, the triacylglycerols are non-polar hydrophobic molecules which are essentially water insoluble. तो अल्टीमेटली जो टैग्स बन जाते हैं और ट्राइसाइलग्लिसरॉल्स हो जाते हैं क्योंकि दोनों, एक तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, दूसरे दोनों के जो वाटर लविंग ग्रुप्स थे या हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स थे या पोलर एंड ग्रुप्स थे वो आपस में अटैच हो गए। उसकी वजह से जो ट्राइसाइलग्लिसरॉल बना that is typically hydrophobic, non-polar and essentially it is water insoluble. Triacylglycerol provide stored energy and insulation. अब ये stored energy जब हम फास्टिंग में होते हैं तो देयर इज द ग्लूकोज और जो है ना वो इनटेक नहीं होती, ग्लाइकोजन स्टोरेज जो है ना वो ख़त्म हो जाती है 8 से 10 घंटे में। तो उसके बाद जो स्टोर एनर्जी आती है वो मेनली फ्रॉम दी ट्राईसाइलग्लिसरॉल से आती है जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन भी है और उसके साथ ग्लिसरॉल को भी हमने देखा था कि उसका ग्लूको नियोजेनिक पाथवे है। इसी तरह एक मोटे बंदे के अंदर जहाँ जिसमें जो है फैट ज़्यादा होगी, चर्बी ज़्यादा होगी, वो it will act as a insulator. In vertebrates, specialized cells called adipocytes or fat cells store large amounts of triacylglycerol as fat droplets that nearly fill all the cell. तो ये पूरे का पूरा सेल जो है, जो जिस वक्त फैट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये एडिपोसाइट्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स हैं जिनको हम फैट सेल्स भी कहते हैं या एडिपोसाइट्स भी कहते हैं, या इसी तरह हम फैटी टिश्यू को जो एडिपोज टिश्यू कहते हैं। तो दीज एडिपोसाइट्स में जिस वक्त जो है ये फैट्स ज़्यादा होते हैं तो एडिपोसाइट्स के अंदर ये भरते जाते हैं और पूरे का पूरा सेल जो है उसके अंदर सारे फैट्स ही रह जाते हैं। दिस इज द डायग्राम विच शोज दैट ऑल द सेल इज having a large reservoir which is shown yellow. This is the fat reservoir, and this large reservoir pushed this nucleus to one side instead of in the center, and also the mitochondria on the sides and the Golgi apparatus are also pushed on the side because these adipocytes are reservoirs of the fat or the triacylglycerol. Similarly, the cytoplasm you can see is very less in these cells. This is the diagram which shows the multiple adipocytes. We can see here that these are the adipocytes and all are having these small nucleus which is present on the sides of the cell. These nucleus are pushed against the cell membrane which can be seen here. And this intracellular matrix is also reduced in the adipose tissue or in the adipocytes. Triacylglycerol are also stored as oils in the seeds of many types of plants, thus providing energy and biosynthetic precursor during seed germination. तो प्लांट के अंदर ग्लाइकोजन की जगह ये ट्राइसाइलग्लिसरॉल जो है वो एज ए स्टोरेज फॉर्म में होते हैं फॉर द formation of the energy which is required for the germination of the seed. Adipocytes and germinating seeds contain lipases, enzymes that catalyze the hydrolysis of stored triacylglycerol. Ultimately, जब भी एडिपोसाइट्स के अंदर जो फैट है उसने किसी ना किसी तरह तो यूटिलाइज होना है, उसकी यूटिलाइजेशन के लिए इसी के अंदर ही जो है वो लाइपेजेस एंजाइम होते हैं जो इसको कैटलाइज करते हैं इनटू ट्राइसाइलग्लिसरॉल को इनटू फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फ्री फैटी एसिड भी अल्टीमेटली ग्लूको नियोजेनिक पाथवे में चल जाता है क्योंकि मल्टीपल कार्बन एटम है, हाइड्रोजन एटम्स हैं। इसी तरह ग्लिसरॉल का हमने पहले देखा है कि उससे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनता है,
which is also gluconeogenic. Therefore, releasing fatty acids for export to sites where they are required. So ultimately, these adipocytes के अंदर जो जर्मिनेटिंग सीड में भी हैं या जो एडिपोसाइट्स ह्यूमन बॉडी में या मैमल्स में या अदर एनिमल्स में हैं, वो यहाँ से लाइपेजेस उसको जो है ना ब्रेक डाउन करते हैं दिस फैट को, एंड दीज फैट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड रिलीज्ड वेयर the requirement of energy is essential. In the human body, this is occurring mostly in the liver.